सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भोलेनाथ के भक्त हैं वो जब वीडियो को लाइक करते हैं तो उनको इस चीज़ का पुण्य प्राप्त होता है। साथ ही साथ में यदि वो शेयर भी कर देते हैं वीडियो तो महादेव की उन पर कृपा होती है। 12 अक्टूबर प्रदोष के दिन जिन माताओं बहनों का रजस्वला धर्म बंद हो गया है, आता ही नहीं है, या फिर उनको पीसीओडी की समस्या है या पेट से संबंधित कोई भी समस्या हो, तो प्रदोष वाले दिन आपको एक फूल का सेवन करना है। फूल का सेवन किस प्रकार से करना है, पहले फूल को देख लीजिए। ये है वो फूल जिसको गुड़हल का फूल बोलते हैं। अब इस गुड़हल के फूल को आपको लेना है और भगवान शंकर के मंदिर में जाना है। तो जिन माताओं बहनों की शादी हो चुकी है उनको ये उपाय किस प्रकार से करना है। सबसे पहले वो गुड़हल का फूल, ये जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है, इस स्थान पर प्रदोष के दिन प्रदोष काल में आपको समर्पित करना है। प्रदोष काल में इस पुष्प को समर्पित कीजिए। समर्पित करते समय आपको नाम लेना है माता मातंगी का। मातंगी माता का नाम लीजिए। नाम लेने के बाद में आपको उस फूल को समर्पित करना है। समर्पित करने के बाद 5 से 10 मिनट यहीं मंदिर में बैठे रहिए शिव जी के सम्मुख में। फिर इस फूल को उठाइए और चबा चबा कर खा लीजिए। आपके रजस्वला धर्म से संबंधित समस्या या पीसीओडी की समस्या या और भी कोई समस्या हो जो भी नई नई आई हो पीरियड के अंदर, तो वह समस्या धीरे धीरे समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगी। या तो आप एक दिन करें प्रदोष वाले दिन ये उपाय और उसके बाद में लगातार 5 दिन करें। अगर आपको उपाय में सफलता नहीं मिलती है या फिर आप चाहते हैं तो केवल प्रदोष के प्रदोष, जो 2 प्रदोष आती है महीने में, उस प्रदोष की प्रदोष ये उपाय कर सकते हैं। तो बोलिए हर हर महादेव। अगला जो उपाय है वो है जिन माताओं बहनों का विवाह नहीं हुआ है और उनके ये समस्या हो चुकी है कि उनका रजस्वला धर्म बंद है या कोई समस्या चल रही है, तो उनको यही पुष्प, यही मातंगी माता का नाम लेकर समर्पित करना है माँ पार्वती के चरणों में। माता पार्वती के चरणों में आपको ये पुष्प समर्पित करना है। समर्पित करने के बाद में थोड़ी देर बाद ही इस पुष्प को उठाकर चबा चबा कर शिव जी को देखते हुए खा लेना है। उनके रजस्वला धर्म से संबंधित, पीरियड से संबंधित जो भी समस्या होगी वह समाप्त हो जाएगी। तो बोलिए हर हर महादेव। अगला जो उपाय है वो है 7 बार जल समर्पित करने वाला उपाय। अब इस उपाय में आपको करना क्या है। सबसे पहले प्रदोष के दिन प्रदोष काल में यदि समस्या कोई और है, आपको रोग दुख तकलीफ कोई और है, या यदि मान लीजिए प्रदोष वाले दिन आपको पीरियड आया हुआ है और आप ये उपाय नहीं कर सकते, तो आप किसी और व्यक्ति से भी ये उपाय करवा सकते हैं। एक बेलपत्र लेना है। उस बेलपत्र को लेकर आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे इस प्रकार से समर्पित कर देना है। डंडी का मुख अपनी तरफ रखना है। बेलपत्र की जो बीच वाली पत्ती है उसको बेलपत्र के वृक्ष की तरफ रखना है। अब इसको चढ़ाने के बाद जब आप चढ़ा रहे हो तब तो आपको नाम लेना है कुंदकेश्वर महादेव का। यदि आप स्वयं कर रहे हैं उपाय तो बोल लीजिए, यदि किसी और व्यक्ति से करवा रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, तो भी आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है। उसके बाद में आपको 7 कलश जल, एक ही कलश से 7 बार जल समर्पित करना है। और वो समर्पित कहाँ करना है, ये जो बेलपत्र की बीच वाली पत्ती है इसके ऊपर 7 कलश जल समर्पित करते समय ये कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते रहिए। 7 कलश जल बेलपत्र समर्पित करने के बाद में इस बेलपत्र को अगर माताएं बहनें स्वयं उपाय कर रही है तो वहीं बैठे बैठे खा लीजिए बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। और यदि कोई और व्यक्ति आपकी जगह पे उपाय कर रहा है तो फिर वह इस बेलपत्र को उठा के ले आए और उनको खाने के लिए दे दे। जो भी समस्या होगी, फिर वो पीरियड से संबंधित हो या पेट से संबंधित हो, धीरे धीरे समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगी। बोलिए हर हर महादेव। अगला जो उपाय है वो है 1 कलश जल और 2 अक्षत का उपाय। यदि आपके शरीर में कहीं पर भी कैसी भी बीमारी है, ये उपाय 7 दिन का है। प्रदोष के दिन से आपको ये उपाय प्रारंभ करना है। लगातार आपको ये उपाय करना है। क्या करना है, आपको एक कलश लेना है। अब उस कलश में जल भर के 2 अक्षत के दाने डालने हैं। अक्षत जो कि पूर्ण हो, खंडित ना हो, वो अक्षत के दाने डाल लीजिए।
और अक्षत के दाने डालने के बाद में आपको इस कलश के जल को 3 स्थानों पर समर्पित कर देना है। वो 3 स्थान कौन-कौन से हैं? सबसे पहला तो है बेलपत्री का वृक्ष। जो बेलपत्र का वृक्ष हो उस वृक्ष के नीचे इस कलश में से आपको जल समर्पित करना है भगवान कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। दूसरा जो वृक्ष है, दूसरा वृक्ष है पीपल का वृक्ष। पीपल के वृक्ष के नीचे आपको ये जल समर्पित करना है। और तीसरा जो वृक्ष है, तीसरा वृक्ष है वो है शमी का वृक्ष। शमी के वृक्ष के नीचे जो बचा हुआ जल है उस कलश के अंदर वो पूरा का पूरा आपको समर्पित कर देना है। यदि शमी का वृक्ष ना हो आसपास में तो जो आंवले का वृक्ष है उस आंवले के वृक्ष के नीचे आपको ये जल समर्पित करना है। 3 वृक्षों के नीचे लगातार 7 दिनों तक आपको ये उपाय करना है। लगातार 7 दिनों तक प्रदोष के दिन से प्रदोष काल में, प्रत्येक दिन प्रदोष काल में ही आपको ये उपाय करना है, जो कुल 1.5 घंटे का समय होता है। सूर्य अस्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का जो समय होता है वो प्रदोष काल कहलाता है। उस काल में आपको 3 जगहों पर ये जल को समर्पित करना है, 2 अक्षत के दाने डालकर, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर। तो बोलिए हर हर महादेव। अगला जो उपाय है वो है माता पीवरी का उपाय। प्रदोष के दिन प्रदोष काल में समस्या रजस्वला धर्म से संबंधित हो, पीरियड से संबंधित हो, या फिर पीसीओडी की समस्या हो, या और भी कोई बीमारी या रोग दुख तकलीफ हो जिसके बारे में अभी तक किसी को जानकारी ना हो, केवल आपको ही ज्ञात हुआ हो, तो आप क्या कीजिए, 5 दुर्वा लीजिए। दुर्वा कौन सी? जो हरी घास आती है वो आपको दुर्वा ले लेनी है। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 5 सिंगल दुर्वा लेनी है आपको। अब इन दुर्वा को लेकर आपको क्या करना है, शिव जी के मंदिर में जाना है। प्रदोष काल में प्रदोष के दिन माता पीवरी का नाम लेकर ये दुर्वा, ये जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है, इस स्थान पर आपको समर्पित कर देनी है। समर्पित कीजिए वो 5 दुर्वा एक एक करके माता पीवरी के नाम से। फिर उसके बाद में इन दुर्वा को उठा लीजिए। दुर्वा को उठाने के बाद में प्रतिदिन सुबह बिना कुछ खाए, बिना पानी पिए 1 दुर्वा का सेवन कर लीजिए, जो 5 दुर्वा आपके पास है। फिर उसके बाद में अगले दिन सुबह उठकर फिर 1 दुर्वा का सेवन कर लीजिए। इस प्रकार 5 दिन लगातार वो 5 दुर्वा का सेवन कीजिए एक एक करके। आपके रजस्वला धर्म से संबंधित जो भी समस्या होगी वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। अगला जो उपाय है वो है शरीर की सारी समस्या, सारी बीमारियों को समाप्त करने के लिए। पर उसके पहले बोलिए हर हर महादेव। तब आपको इसमें करना क्या होगा, चंदन लेना है। चंदन जो आपके पास में हो वो चंदन ले लीजिए और उसके अंदर आपको मिलाना है तिल्ली का तेल। तिल्ली का तेल मिलाना है। तिल्ली का तेल मिला के इसका लेपन बना लीजिए। प्रदोष के दिन प्रदोष काल में ये लेपन बनाने के बाद में तिल्ली का तेल आपको लेना है, सफ़ेद तिल का तेल। यदि सफ़ेद तिल ना हो तो काले तिल का ले लीजिए, काले तिल ना हो तो सफ़ेद तिल का ले लीजिए। और इसमें आपको चंदन मिला के, जो भी चंदन आपके पास में उससे लेपन बना लेना है। साथ में लेने हैं 7 बेलपत्र और लेने हैं 7 पत्ते। वो पत्ते कौन से हैं? किसी भी 7 वृक्षों के 7 पत्ते लेके आने आपको। जो भी आपके घर के आसपास में वृक्ष हो उस वृक्ष में से 7 वृक्ष ढूंढ लेना। उस 7 वृक्षों के 7 पत्ते, एक एक वृक्ष का एक एक पत्ता ले लेना, 7 पत्ते ले लेना। अब सबसे पहले शिव मंदिर में जाना प्रदोष काल में, और ये जो आपने लेपन बनाया है इस लेपन को आपको भगवान शंकर के शिवलिंग पे अच्छे से लगा देना है। पूरे शिवलिंग पे लगाना है आपको, केवल शिवलिंग नहीं, ये माता पार्वती के हस्तकमल पर, इस पूरे शिवलिंग पर आपको ये लेप लगा देना है। लेप लगाने के बाद में आपको करनी है पूजा। पूजा कैसे? अभिषेक करना है आपको भगवान शंकर का। अभिषेक आप कितनी बार करते हैं वो आपके ऊपर है। जैसे यदि आप प्रतिदिन 3 बार अभिषेक करते हैं बाबा का तो 3 बार कीजिए। अभिषेक में यदि दूध समर्पित करते हैं तो दूध भी समर्पित कर दीजिए, और यदि अभिषेक में पंचामृत समर्पित करते हैं तो वो भी कर दीजिए। यदि दूध पंचामृत नहीं समर्पित करते, केवल अभिषेक करते हैं जल से, तो बस जल से अभिषेक कर दीजिए। अभिषेक करने के बाद में सबसे पहले तो ये 7 पत्ते आपको समर्पित करने हैं एक साथ भगवान शंकर के शिवलिंग पे। जब आप ये 7 पत्ते समर्पित कर दें शिवलिंग पे, उसके बाद में ये जो 7 बेलपत्र हैं, ये 7 बेलपत्र एक एक करके समर्पित करना है भगवान शंकर के शिवलिंग पे। 7 बेलपत्र समर्पित करते समय ध्यान रखिएगा, बेलपत्र की डंडी अपने विपरीत में रखिए। जिस दिशा में आप बैठे आपके विपरीत होनी चाहिए बेलपत्र की डंडी, और बीच वाला पत्ता आपकी तरफ होना चाहिए। इस प्रकार से 7 बेलपत्र समर्पित करने हैं भगवान कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। फिर आपको
थोड़ी देर बाद ये सातों बेलपत्र उठा लेने हैं। रात को जब आप सोएंगे, बिस्तर पर, बेड पर जब आप सो रहे हो, सोने से ठीक 1 मिनट पहले ये बेलपत्र आपको खा लेना है। लगातार 7 दिनों तक खा लेना है। जब आप बेलपत्र खा रहे हो तो अपनी उस बीमारी का स्मरण करें। बीमारी कोई सी भी हो, वह पूर्णतः ठीक होकर रहेगी। तो बोलिए हर हर महादेव। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर